ये कहानी उस अटूट रिश्ते की है जिसे हम सब रक्षाबंधन के नाम से जानते हैं। एक ऐसा रिश्ता जो खून से नहीं बल्कि भावनाओं से बंधा होता है। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है और अगर आप भी भाई बहन के रिश्ते में विश्वास रखते हैं तो यकीन मानिए आपके आंसू नहीं रुकेंगे। ये कहानी शुरू होती है साल 2008 में एक छोटे से गरीब लेकिन संस्कारी परिवार से। गोपाल एक मेहनती और ईमानदार इंसान था। उसके परिवार में कुल 5 लोग थे। पत्नी राधा, बेटी कमला, बड़े बेटे नीरज और छोटे बेटे मोहन। मोहन एक चप्पल की दुकान चलाता था और उसी से गोपाल पूरे परिवार का पालन पोषण करता था। ये परिवार शहर की एक संकरी गली में किराए के एक छोटे से मकान में रहता था। रात के समय गोपाल अपनी पत्नी राधा से बातें करता है। वो कहता है, इतनी जल्दी कमला जवान हो गई, समय का पता ही नहीं चला। अब तो हर दिन यही चिंता होती है कि कोई अच्छा घर परिवार मिले जिसे हम अपनी बिटिया सौंप सकें। राधा मुस्कुराकर कहती है, चिंता मत कीजिए जी, भगवान पर भरोसा रखिए, सब अच्छा होगा। अब चलिए सो जाइए, रात बहुत हो गई है। फिर दोनों सो जाते हैं। समय बीतता है और एक दिन कमला की शादी एक अच्छे परिवार में हो जाती है। वो विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। कुछ समय बाद गोपाल अपने दोनों बेटों नीरज और मोहन की भी शादी कर देता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तभी एक दिन एक दर्दनाक मोड़ आता है गोपाल की जिंदगी में। मोहन और उसकी पत्नी राधा एक सड़क दुर्घटना में हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ जाते हैं। घर में मातम छा जाता है। नीरज, कमला सब रोते हैं। माँ बाप टूट जाते हैं। पर कुछ समय बाद नीरज अपनी पत्नी के कहने में आकर मोहन से अलग हो जाता है। भाई भाई में बंटवारा हो जाता है। अब कमला का मायके आना भी मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे साल बीतता है। नीरज एक बड़ा आदमी बन जाता है और साथ ही घमंडी भी। वहीं दूसरी तरफ मोहन भले ही गरीब हो लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसके लिए इज्जत और रिश्ते सबसे ऊपर थे। रक्षाबंधन का त्योहार करीब आने लगता है। मोहन पूरे मन से तैयारी करने लगता है। वो सोचता है, इस बार कमला को साड़ी दूंगा, मिठाई दूंगा और बहुत खुशियां दूंगा। रक्षाबंधन के दिन मोहन और उसकी पत्नी सुबह सुबह उठते हैं, साफ सफाई करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं और मोहन दोपहर तक अपनी बहन कमला का इंतजार करता है। उधर दूसरी तरफ कमला पहले राखी बांधने अपने बड़े भाई नीरज के घर जाती है, लेकिन नीरज की पत्नी दरवाजा नहीं खोलती। गुस्से में कहती है, तुम्हारे लिए अब इस घर में कोई जगह नहीं है। कमला का दिल टूट जाता है। वो बिना राखी बांधे रोती हुई अपने ससुराल लौट जाती है। घर जाकर वो अपने छोटे भाई मोहन के लिए एक चिट्ठी में अपना दुख लिखती है और वो चिट्ठी मोहन को भेज देती है। शाम को मोहन अपनी पत्नी के साथ बेड पर बैठकर मिठाई और साड़ी लिए उसी का इंतजार कर रहा होता है। तभी उसे कमला की चिट्ठी मिलती है। वो पढ़ते ही फूट फूट कर रो पड़ता है। उसके मुंह से बस एक ही बात निकलती है, सच ही कहते हैं। पैसा आने के बाद लोग बदल जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं और आज नीरज ने यह साबित कर दिया। शब्दों से नहीं, भावनाओं से जुड़ा होता है। जिस घर में रिश्तों की जगह पैसा ले लेता है वहां प्यार और अपनापन मर जाता है। इस रक्षाबंधन अपने भाई या बहन को एक बार जरूर गले लगाइए, क्योंकि पता नहीं अगली राखी हो या ना हो।